नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चमकीला ने पूरे देश में गदर मचा रखा है। पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला पर बनी ये फिल्म देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। फिल्म में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का किरदार निभाया है, तो वहीं उनकी पत्नी अमरजोत कौर का रोल फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने किया है। दोनों कलाकारों की एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर देश के लोगों में अमर सिंह चमकीला के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अपने करियर के पीक पर महज 27 साल की उम्र में सरेआम चमकीला की हत्या कर दी गई थी और आज तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि चमकीला की मौत के पीछे की वजह क्या थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। दोस्तों, 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब में दहशत की खबरें अखबारों की सुर्खियां बने रहती थी। उस वक्त पूरे पंजाब में पैर पसार चुके आतंकवाद ने दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार तक को चुनौती दे दी थी। कुल मिलाकर पंजाब की आबोहवा बिगड़ी हुई थी। इस बीच पंजाब की मिट्टी से एक नाम उठा और आसमान में सितारा बनकर चमका। वो नाम था पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला का। लेकिन ये नाम जितनी तेजी से उठा उतनी ही जल्दी मिटा भी दिया गया। करीब 36 साल पहले पंजाब के मूसामपुर में अपने शो से ठीक पहले अमर सिंह चमकीला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनकी पत्नी अमरजोत कौर और 2 साथी भी इस गोलीबारी में मारे गए। चमकीला की हत्या क्यों की गई, किसने करवाई, इस तरह के कई दावे किए गए, लेकिन आज तक वो दावे ही हैं। चमकीला की मौत की असल वजह आज तक दुनिया के सामने नहीं आई है। चमकीला के बारे में ज्यादा गहराई से जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो थे कौन और कैसे उन्होंने थोड़े ही समय में पंजाब में इतना बड़ा नाम कमा लिया था। 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिल पर राज करने वाले अमर सिंह चमकीला का असली नाम धन्नी राम था और उनका जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी गांव में हुआ था। वो एक पंजाबी दलित सिख परिवार में जन्मे थे और बड़े होकर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी और गरीबी के चलते छोटी उम्र में ही उन्हें लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम करना पड़ा। लेकिन गायकी उनके खून में उबाल मार रही थी। वो जैसे तैसे वक्त निकालकर कुछ गाने लिखने लगे। बचपन से ढोलकी और तुम्बी बजाने का शौक तो था ही, लिहाजा 18 साल के होते ही उन्होंने उस वक्त टॉप के पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा से मुलाकात की और उन्हें अपने हुनर का जलवा दिखाया। शिंदा को भी ऐसे ही एक शागिर्द की तलाश थी, तो उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन चमकीला के लिए घर का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए उन्होंने खुद भी गाना शुरू कर दिया। जैसे युवाओं को नशे की लत लग जाती है, वैसे ही पंजाब के लोगों को चमकीले के गानों की लत लग गई थी। वो इतनी तेजी से पूरे पंजाब में सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रसिद्धि मिलने लगी तो मंच पर नाम धन्नी राम से बदलकर अमर सिंह चमकीला रख लिया, क्योंकि पंजाबी में चमकीला का मतलब चमकना होता है। ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त चमकीला चमक रहे थे। चमकीला ने अपने गानों के जरिए पंजाब के हालात बयां करने शुरू करे। अपने गानों में ऐसे संवाद डालते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। चमकीला ने स्टूडियो के अंदर बेशुमार गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उनको असली मजा लाइव परफॉर्मेंस में आता था। अपने गानों पर सामने बैठे दर्शकों को थिरकता देख चमकीला को भी मस्ती छा जाती थी। कभी वो खालिस्तानियों पर तो कभी नशे को टारगेट करते थे, तो कभी पति पत्नी के बीच के रिश्ते को अटपटे तरीके से अपने गानों के जरिए पेश करते थे, जिससे उन्हें अक्सर विरोध का सामना भी करना पड़ता था। उन्होंने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसी ही महफिलों में गाए हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। इन्हीं अखाड़ों में चमकीला को पंजाब के घर घर में मशहूर कर दिया था। वो हर पंजाबी की पहली पसंद बन चुके थे। आलम यह था कि दूसरे पंजाबी गायकों की दुकानें बंद होती जा रही थी। लगभग इसी समय में चमकीला को अपने कॉम्पिटिटर सिंगर्स की तुलना में ज्यादा बुकिंग मिलने लगी थी। एक दिन में 2-2 शोज करने लगे। एक रिपोर्ट में यहां तक बोला गया है कि अपने स्टारडम के पीक चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो किए थे और फिर अचानक अपने करियर के पीक टाइम पर ही उनकी हत्या हो जाती है। ये घटना 8 मार्च 1988 की भरी दोपहर की है, जब पंजाब के मूसामपुर में चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत कौर के साथ स्टेज शो करने वाले थे। दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ शो वाली जगह पहुंचे थे।
चमकते सितारे का गीत सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। वो अपनी टीम के साथ गाड़ी से उतरकर मंच की ओर बढ़ ही रहे थे कि 3 हथियारबंद बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। उनके निशाने पर अमर सिंह चमकीला थे, लेकिन इस वारदात में चमकीला के साथ साथ उनकी पत्नी और 2 साथी कलाकारों की भी मौत हो गई थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, हमलावर तेजी से फरार हो गए। ये खबर आग की तरह पूरे पंजाब में फैली। एक चमकते सितारे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और कोई थाने में शिकायत तक करवाने नहीं गया। वजह थी उस वक्त पंजाब में चरम पर रहा उग्रवाद। कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। खौफ का आलम यह था कि ना तो अमर सिंह चमकीला के परिवार से और ना ही अमरजोत कौर के परिवार से कोई पुलिस में शिकायत करने गया। यहां तक कि मोहसामपुर में किसी ने इस हत्याकांड के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। जैसे तैसे खाना पूर्ति करके पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन नतीजा आज तक नील बट्टे सन्नाटा है। ना तो 36 साल बाद भी कातिलों का पता लगाया जा सका और ना ही चमकीला की हत्या की वजह का खुलासा हुआ है। चमकीला की मौत के बाद कई तरह के दावे किए गए। कुछ लोगों ने इस हत्याकांड की वजह ऑनर किलिंग बताई, क्योंकि अमर सिंह चमकीला दलित समाज से आते थे और पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद उन्होंने जट सिख समाज की लड़की अमरजोत कौर से शादी की। दोनों की मुलाकात स्टेज शो के दौरान हुई थी और आगे चलकर दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आने लगी थी। अमरजोत चमकीला की ही टक्कर की सिंगर थी। विदेशों में भी इनकी जोड़ी को खूब डिमांड किया जाता था। केमिस्ट्री ऐसी बैठी कि दोनों ने शादी कर ली। इसी वजह से दावा किया जाता है कि चमकीला को मरवाने के पीछे अमरजोत के परिवार का हाथ हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं की जा सकी। चमकीला के मौत के पीछे दूसरी बड़ी वजह पंजाब में उस वक्त चरम पर रहा आतंकवाद मानी जाती है। दावा किया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तानी उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। उनके मुताबिक चमकीला अपने गानों में जिस तरह शादी के बाद के संबंध, डबल मीनिंग बातें और ड्रग्स की लत जैसे संवाद अपने गानों में शामिल करते थे, उससे पंजाब की बदनामी हो रही थी। इसी वजह से चमकीला को अक्सर धमकियां भी दी जाती थी। अब बात तीसरी और सबसे बड़ी वजह की। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में लगातार चमकीला का कद बढ़ता जा रहा था। 7 से 8 सालों में उन्होंने अपना एक छत्र राज्य कायम कर लिया था, जिससे दूसरे गायकों को कोई पूछ ही नहीं रहा था। पूरे पंजाब में सिर्फ और सिर्फ चमकीला के गानों का शोर था। इसलिए कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि सुपारी देकर उनके किसी कंपेटिटर ने उनका कत्ल करवाया था। हालांकि पुलिस जांच में इस दावे का भी कोई सबूत सामने नहीं आया। इसी तरह दावे अनेक हैं, लेकिन चमकीला की मौत की गुत्थी आज 36 साल बाद भी अनसुलझी है। ऐसे ही तमाम सवालों के बीच बॉलीवुड निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म चमकीला के जरिए उनकी मौत से जुड़े पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश की है। लेकिन चमकीला की मौत से जुड़े राज अब भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं, जिन्हें आज नहीं तो कल उजागर करना ही चाहिए, क्योंकि चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा था जो आज जिंदा होता तो इंडस्ट्री को सफलता के कई नए आयाम दे सकता था। लेकिन उसकी अचानक मौत ने न सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश को एक गहरा सदमा दिया है। नमस्कार।